80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। ये है एमसी स्टैंड, मुंबई के एक छपरी जो कि अपनी ही ऑडियंस की कमाए हुए पैसों से उन पे फ्लेक्स कर रहा है। इस वीडियो से काफी क्लियरली पता चल रहा है कि एमसी स्टैंड अपनी अमीरी या कूलनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एमसी स्टैंड अकेले नहीं है, स्नीकर कल्चर इंडिया में ऐसे फैल गया जिसकी कोई हद नहीं है। ओवरऑल आपने सबसे महंगा जूता कितने का बेचा हुआ? सबसे महंगा जूता होगा कुछ 12-14 लाख की। अब 12 लाख के जूते लोग इंडिया में खरीद भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। पहन भी रहे पहन भी हैं रहे। भाई साहब। 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में आप 12 आईफोन, 16 स्प्लेंडर एंड 4 ऑल्टो खरीद सकते हो। फिर भी आखिर क्यों लोग 12, 15, 20 लाख तक के जूते खरीद रहे हैं? इनफैक्ट नाइकी खुद बोलता है कि इन जूतों को बनाने में सिर्फ 2,000 रुपए लगते हैं। फिर भी लोग इन 2,000 रुपए वाले जूतों को खरीदने के लिए 20 लाख तक देने को तैयार हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि पूरी दुनिया को नाइकी ने ये 2,000 रुपए के जूते 20 लाख रुपए में कैसे बेचे? क्या थी उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज? An economist would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? Nike makes their shoes for $2 and sells them for $200. मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, जितने की गाड़ी की डाउन पेमेंट होती है उतने के लोग जूते ले रहे हैं। आज स्नीकर का मार्केट 86 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है एंड 2031 तक 215 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। इस सब की शुरुआत हुई थी इस बंदे से। ये है माइकल जॉर्डन, वर्ल्ड फेमस लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर। 1980s में जब माइकल जॉर्डन अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारी कंपनीज उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। उस टाइम पर कॉन्वर्स एक लीडिंग स्नीकर ब्रांड थी एंड उन लोगों ने ऑलरेडी 2 स्टार बास्केटबॉल प्लेयर्स को साइन कर लिया था, मैजिक जॉनसन एंड लैरी बर्ड। एंड अब उनकी नजर माइकल जॉर्डन पर थी। कॉन्वर्स अपनी बेस्ट डील लेकर माइकल जॉर्डन के पास जाते हैं एंड माइकल जॉर्डन उस डील को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही नाइकी को ये न्यूज पता चलती है तो वो लोग माइकल जॉर्डन को अप्रोच करते हैं। बट माइकल जॉर्डन की नजर सिर्फ और सिर्फ एडिडास पर थी। माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ मीटिंग करते हैं एंड बताते हैं कि उनको एडिडास इसलिए पसंद है क्योंकि एडिडास लो कट शूज बनाते हैं जबकि नाइकी हाई कट शूज बनाते हैं। नाइकी माइकल जॉर्डन को $500,000 ऑफर करते हैं। $500,000 बोले तो 4 करोड़ रुपीस, वो भी 40 साल पहले। ऐसा ऑफर उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सुना था, वो भी एक नए प्लेयर के लिए। ये डील लेकर माइकल जॉर्डन एडिडास के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरे को ऐसी डील ऑफर करी तो मैं आज की आज एडिडास को साइन कर लूंगा। पर एडिडास नहीं मानता एंड फाइनली माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ ही ये डील साइन कर लेते हैं। एंड ऐसे शुरुआत होती है स्नीकर कल्चर की, जिसके लिए आज तक लोग पागल हैं। डील होने के बाद माइकल जॉर्डन 1984 में अपने फर्स्ट मैच में नाइकी के स्नीकर्स पहनते हैं जो कि रेड एंड ब्लैक कलर के होते हैं। एंड उसी मैच में NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन उन शूज को बैन कर देती है एंड माइकल जॉर्डन पर $5,000 का फाइन लगा देती है। NBA के हिसाब से हर प्लेयर के शूज में एटलीस्ट 50% व्हाइट कलर होना चाहिए था एंड माइकल जॉर्डन के शूज में व्हाइट दूर दूर तक नहीं था। नाइकी इस बैन से बुरा नहीं मानते, इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं। बैन के बाद भी माइकल जॉर्डन उन शूज को मैचेस में पहनते हैं एंड हर मैच में उन पर $5,000 का फाइन लगता है जो कि नाइकी पे करता है। इस इंसिडेंट को हर न्यूज़पेपर पब्लिश करता है एंड नाइकी को एक फ्री मार्केटिंग मिल जाती है। एंड वो बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, नेगेटिव मार्केटिंग भी एक टाइप की मार्केटिंग ही होती है। इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी की वजह से नाइकी को एक अनबिलीवेबल पब्लिसिटी मिलती है एंड तब वो अपनी सबसे इनफेमस एड को रिलीज करते हैं। On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. सिर्फ इस एक छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से नाइकी बास्केटबॉल का सीजन खत्म होते होते $100 मिलियन की सेल कर देता है। माइकल जॉर्डन एंड नाइकी के इस आई डोंट केयर एटीट्यूड से बच्चे इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि सबको एयर जॉर्डन 1 ही पहनने थे। अब एयर जॉर्डन सिर्फ शूज नहीं थे
बट उसके पीछे एक पूरी की पूरी इमोशनल स्टोरी थी एंड माइकल जॉर्डन की पर्सनैलिटी थी। सबको वो वाले शूज पहनने थे जो माइकल जॉर्डन पहनता है एंड सिर्फ इस एक डील से माइकल जॉर्डन 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं एंड नाइकी 3 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। इसके बाद नाइकी सिर्फ बास्केटबॉल तक नहीं रुकते बट वो हिप हॉप इंडस्ट्री को भी एंटर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए में हिप हॉप एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। Hip hop culture was on the rise in the US, and Nike saw an even bigger opportunity to tap into that. It sold Jordans as a shoe not just for athletes, but for rappers and artists. Many sneaker enthusiasts today say this is when the so-called sneakerhead movement in the US really started. नाइकी को ये पता था कि अगर उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उनको एयर जॉर्डन को एज अ स्पोर्ट शूज नहीं बट एक लाइफस्टाइल कूल शूज की तरह भी बेचना पड़ेगा। तब नाइकी कोलैब करता है काफी सारे रैपर्स के साथ, जैसे कि ट्रेविस स्कॉट, ड्रेक, कान्ये वेस्ट एक्सेट्रा। एंड ऐसे नाइकी स्नीकर्स सिर्फ एक स्पोर्ट शूज से कूल लाइफस्टाइल लग्जरी वाले शूज बन जाते हैं। Everyone is collaborating with everyone, blurring the lines between high fashion, sports and streetwear. It's about style, influence and a lot of money. बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो कोलैब करके आप 5,000 के जूते 10,000 रुपए में तो बेच सकते हो, बट आखिर 5,000 के जूते 15 लाख रुपए में कैसे बिक रहे हैं? इतना ज्यादा डिफरेंस? देखो, 1,000 रुपए एंड 5,000 वाले जूते में डिफरेंस होगा, 5,000 एंड 10,000 रुपए वाले जूते में भी चलो डिफरेंस होगा, बट 10,000 और 10 लाख रुपए के जूते में कितना ही डिफरेंस कर लोगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि नोकिया के फोन पर आप गोल्ड का कवर चढ़ा दो तो वो भी 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, बट स्नीकर्स पर तो गोल्ड कवर भी नहीं चढ़ता। ना उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, ना क्रेजी डिजाइन है एंड ना ही कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी है, फिर भी आखिर क्यों लोग जूतों को 15-20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर आता है सप्लाई एंड डिमांड। नाइकी बहुत स्मार्टली मार्केटिंग करके डिमांड को तो हाई रखता है बट सप्लाई को हमेशा लिमिटेड रखता है। जहाँ पहले वो एक शूज के 10,000 पीस बनाता था, अब सिर्फ 100 पीस बना रहा है एंड उसको लिमिटेड एडिशन बोल देता है। The secret sauce for Jordan over the years has always been unrequited demand, never having enough shoes to satisfy the market, which made the kid come back on the next release and hope that he would get a pair. ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप एक कुत्ते के सामने 10 हड्डी फेंक दोगे तो बोर हो जाएगा, बट अगर आप उसको एक हड्डी के लिए फुल ऑन मेहनत करवाओ, उसको दौड़ाओ, उसको कुदवाओ एंड उसके बाद उसको एक हड्डी दो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि उसने मेहनत से इस हड्डी को पाया है, उसने कुछ अचीव करा है एंड बस ऐसी ही कुछ टेक्निक नाइकी यूज कर रहा है। बाकी आप समझदार हो कि कौन कुत्ता है एंड कौन हड्डी है। लिमिटेड एडिशन बेचकर डेफिनेटली नाइकी एंड उनके कोलैबोरेटर्स को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, बट लॉस उन लोगों का हो रहा है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इन जूतों को खरीद रहे हैं। तो मम्मी को नहीं बताया, मैंने अभी 7 लाख रुपए के जूते मंगाए। पापा तुम ठुकोगे भाई यार। चल झुट्टे, 1,000 का नहीं 1.5 लाख है। चुप। 95,000 है, 1 लाख का मुझे पड़ा था। हो 7 से 8 लाख का सामान रखा होगा, मजा आ गया देखकर है। बट अगर आप इन सारी मुंह माया से हटकर सोचोगे तो भाई सिर्फ जूते ही तो हैं। और इन लग्जरी ब्रांड्स की एक बात बताता हूँ, लग्जरी ब्रांड्स अमीरों के लिए नहीं है बट उन गरीब लोगों के लिए है जो अमीर दिखना चाहते हैं। आप कभी भी मुकेश अंबानी, एलन मस्क या मार्क ज़करबर्ग को कोई भी लग्जरी ब्रांड शो ऑफ करते हुए नहीं देखोगे कि भाई ये देखो मेरे 80,000 के शूज। सबको पता है 80,000 क्या, वो 80 करोड़ के भी जूते खरीद सकते हैं, बट उनको शो ऑफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मार्क ज़करबर्ग तो इतने सारे सालों से सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहा है। ये बात सारे लग्जरी ब्रांड्स को पता है, इसलिए लग्जरी ब्रांड्स बाकी लोगों की इनसिक्योरिटी पर खेलकर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। एंड मेरे को तो लगता है सारे चोचले वेस्ट से आए हैं। पहले स्नीकर्स आए, फिर वेव्स आए। पहले तो वो खुद बर्बाद होते हैं, फिर हम लोग उनकी कॉपी कर लेते हैं। यूएस में तो इतना बुरा हाल है कि बच्चे एक दूसरे को जान से मार रहे हैं स्नीकर्स के लिए। सिर्फ अपने ग्रुप में कूल बनने के लिए, शो ऑफ करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं जूतों पर, जो कि कुछ 1,000 रुपए में बनते हैं। अगर जूते बेचकर कोई पैसा कमा भी रहा है तो वो चाहे तो नाइकी वाले हैं या फिर रीसेलिंग वाले। बाकी भाई मैं तो नॉर्मल शूज पहनता हूँ, जो कंफर्टेबल हो एंड जो थोड़ा ठीक ठाक दिखे वही खरीद लेता हूँ। एंड मेरा मानना है कि कोई भी ट्रेंड फॉरएवर नहीं रहता, 3-4 साल बाद ये स्नीकर का भी ट्रेंड चला जाएगा एंड बस आप रह जाओगे अपने 5 लाख वाले जूते के साथ। बाकी मेरे हिसाब से एक और प्रोडक्ट है जो कि सुपर हाइप्ड है फिलहाल, एंड वो है वेप। अभी आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को स्नीकर हेड के साथ जरूर शेयर कर देना एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।